गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर? 10। क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ये प्रारंभ किया था। उस दिन आपको ये बताया था कि गुरुत्वाकर्षण है क्या, किसने खोज की थी। तो न्यूटन ने इसकी खोज की थी, सर आइजैक न्यूटन ने। इसके पीछे जो रोचक कहानी थी वो भी मैंने उस दिन सुनाई थी आपको। फिर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल को कैलकुलेट करने के लिए एक सूत्र भी दिया था, जो हमने उस दिन डेरिवेट किया था। F बराबर जी m1 m2 बटा डी स्क्वायर। m1 m2 दोनों पिंडों के द्रव्यमान है जिनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है जिसका मान आपको बताया था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और डी दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। ठीक है। अब इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सार्वत्रिक नियम के अनुप्रयोग। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का कहां कहां पर उपयोग होता है वो। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग तो ये है, नंबर 1, पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति। सेकंड, सूर्य के चारों विभिन्न ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रहों की गति। तीसरा, ज्वार भाटा। ये जो 3 घटनाएं मैंने बोर्ड पर लिखी है, ये तीनों घटनाएं किसके कारण घटित होती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घटित होती है। अब मैं आपको एक एक करके डिटेल बताता हूं। सबसे पहले पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा विचार आता है कि भाई चंद्रमा जैसे पृथ्वी के चारों परिक्रमा कर रहा है, तो एक निश्चित पथ में, जैसे हर पूर्णमासी को पूरा दिखाई देना, हर अमावस्या को विलुप्त हो जाना, उसकी कलाएं लगातार घटना बढ़ना, तो ये क्रम हर महीने दोबारा से रिपीट कैसे हो जाते हैं? इसका कारण यह है कि चंद्रमा निश्चित पथ में गति करता है, उस पथ को छोड़ करके कहीं नहीं जाता। अब उसको उस पथ में चक्कर लगाने के लिए कौन बाध्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल, एक अदृश्य शक्ति। उस अदृश्य शक्ति ने उसको बांध के रखा है कि भाई तेरे को यहाँ पर घूमना है, वहीं घूमेगा, ना उससे बाहर ना उससे अंदर। तो ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा अपने पथ में गति करता है और लगातार दोहराता रहता है। इसी तरह से पृथ्वी आप देखते हो दिन रात बनते हैं सूर्य की परिक्रमा के कारण। तो आप देखते हो 24 घंटे के अंदर दिन होता है, रात होती है, तो ये क्रम कैसे दोहराया जाता है? ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोहराया जाता है, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल ने एक बाउंड कर रखा है, उसको बांध रखा है। तो पृथ्वी एक निश्चित पथ में चक्कर लगाएगी, ना उससे अंदर आती है ना उससे बाहर जाती है, इसलिए दिन रात बनते हैं, ऋतुएं बनती है। ठीक है। तो ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तीसरी घटना है ज्वार भाटा। ये समुद्र में होती है। ज्वार और भाटा है क्या, और ये शब्द कैसे बना? समुद्र में पानी का किनारों पर ऊंचाई तक चढ़ जाना एक दिशा में, उसको तो ज्वार कहते हैं।
और फिर वापस प्रेशर के साथ नीचे आना भाटा कहलाता है। ये घटना कहलाती है ज्वार भाटा। पानी का उतार चढ़ाव ये ज्वार भाटा कहलाता है। ऐसा क्यों होता है, पानी ऊपर तक क्यों चढ़ जाता है? आपने डिस्कवरी चैनल में भी कई बार देखा होगा, हकीकत में नहीं देखा हो तो वहां पर ज्वार भाटा दिखाते हैं कई बार। मैन वर्सेज वाइल्ड आता है ना, उसके अंदर देखो आप, पानी किनारों पर काफी ऊंचाई तक चढ़ जाता है, उसमें जो बहुमूल्य रत्न है वो भी किनारे पर आ जाते हैं, शीप वगैरह। ये चंद्रमा और सूर्य के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो पानी पर जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, खिंचाव लगता है। जैसे लोहे को चुंबक खींचता है, इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल उस पानी को खींचता है और पानी ऊंचाई तक चढ़ जाता है। और जब उनका गुरुत्वाकर्षण बल खत्म होता है, दोनों एक सीध से हटते हैं, तो वापस पानी प्रेशर के साथ नीचे आता है। इस घटना को कहा जाता है ज्वार भाटा। तो ये जो ज्वार भाटे की घटना घटित होती है, ये किसके कारण घटित होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो ये इसके अनुप्रयोग हो गए। अब आगे चलते हैं। मुक्त पतन। ये छोटे छोटे से टॉपिक है जिनके ऊपर टिप्पणी लिखवाई जाती है, जिनको समझना है। मुक्त पतन क्या है, इसको आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आप छत पर खड़े हो, छत से आपने इस तरह से एक पत्थर ले लिया। जैसे मान लीजिए मैंने डस्टर है हाथ में, तो डस्टर का उदाहरण ले लेते हैं। सपोज दैट मैं छत पर खड़ा हूं और मेरे हाथ में डस्टर है। अब मैं उस पर बिल्कुल भी बल नहीं लगा रहा, सिर्फ इसको क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिरेगा, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। इस स्थिति में मुक्त पतन कहलाता है। ठीक है, तो मुक्त पतन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु का मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गति करना। क्या कहलाता है? मुक्त पतन। कैसे लिखेंगे इसे? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु का ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरना। मुक्त पतन कहलाता है। पढ़ो इसको। क्या लिखा है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु का ऊंचाई से, ऊंचाई छत भी हो सकती है, ऊंचाई टेबल की भी हो सकती है, ऊंचाई चंद्रमा की भी हो सकती है, कहीं से भी आप किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से डाल दो नीचे की ओर, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो स्वतंत्र रूप से नीचे गिरेगी। इसी घटना को कहा जाता है मुक्त पतन। राइट। जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसमें गुरुत्व त्वरण कार्य करता है। इस गुरुत्व त्वरण को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो देखिए आज हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, गुरुत्व त्वरण। मान लीजिए ये पृथ्वी है,
पिंड है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, दोनों के बीच की दूरी डी है। तो कल हमने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो यह लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से दोनों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगी, यानी कि पृथ्वी और ये पिंड बस पृथ्वी को खींचेगा और पिंड पृथ्वी को खींचेगा, पृथ्वी पिंड को खींचेगी। लेकिन खींचेगा कौन? पिंड, क्योंकि पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा में बहुत कम है। तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है F। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से F बराबर G, दोनों कणों का द्रव्यमान का गुणनफल। तो दोनों कणों के द्रव्यमान का गुणनफल हो गया कैपिटल M इंटू स्मॉल m। कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान है, बटा d स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। अब कोई भी वस्तु जब नीचे से ऊपर आती है, ऊपर से नीचे जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है G। एक कोर्स में से हटा दिया था, एक फॉर्मूला है F बराबर ma। इसको फादर बराबर माँ के नाम से याद रख सकते हो आप, F बराबर ma। तो देखिए ये न्यूटन का दूसरा नियम कहलाता है। न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर ma। अब चूंकि यहां पर एक ही जगह क्या काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण, तो एक ही जगह g रख दो, तो F बराबर mg। ये होगी समीकरण नंबर 2। तो वस्तु का भार होगा mg और ये इस तरह से होगा F बराबर mg। अब 1 और 2 से, 1 और 2 में आप देख रहे हो LHS बराबर है दोनों में, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इनको इक्वल कर दो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। किन्हीं भी दो समीकरणों के जब LHS बराबर होते हैं तो उनके RHS बराबर होते हैं, RHS बराबर होते हैं तो LHS बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। लिखे G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटा d स्क्वायर बराबर mg। दोनों का RHS बराबर कर दिया, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, क्या बचा gm बटा d स्क्वायर बराबर स्मॉल g, अर्थात स्मॉल g इक्वल टू gm बटा d स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित है, यहां पर ना होकर के यहां होता, तब ये r हो जाती, डिस्टेंस r हो जाती, तो d की जगह r रख दो। पृथ्वी की सतह पर होने के कारण d इक्वल टू r, ये इसमें पुट करें वैल्यू, तो g इक्वल टू gm बटा r स्क्वायर। ये है गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने का सूत्र। इस सूत्र से गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये इसका फॉर्मूला है जो एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, इसको डेरिवेट करवाया जाता है। कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पृथ्वी बना दो, एक पिंड बना दो, दोनों के बीच की दूरी d रख दो, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M मान लो, पिंड छोटा है उसका द्रव्यमान छोटे में मान लो। ठीक है, अब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बताया था उस दिन।
और ये समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कैपिटल जी लगता ही है। तो ये हो गया F बराबर एम जी, दूसरा सूत्र है, दोनों को बराबर कर दिया, m से m कट गया, फॉर्मूला आ गया G बराबर GM बटा R स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको ध्यान से देखना, करना, अपने हाथों से करके देखोगे बिल्कुल इजी है। थैंक यू।